हेलो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। नमस्ते सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू अपना रिएक्शन। मैं हूं दानियाल अहमद। साजिद महमूद। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लीडर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को ओरिजिनल लिंक और हमारे इंस्टाग्राम की आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो उसको हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं क्या सीन है। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और दोपहर के इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, काम बोलता है और बंदे का नाम बोलता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से दुनिया के सभी लीडरों को पछाड़कर नंबर 1 की जो कुर्सी है उस पे बरकरार हैं। दोस्तों, क्या अमेरिका के लीडर, क्या ब्राजील के लीडर, क्या इटली के, क्या यूके के, क्या जापान के, क्या फ्रांस के, क्या साउथ कोरिया के, क्या ऑस्ट्रेलिया के, क्या मैक्सिको के, क्या स्पेन के, क्या कनाडा के, क्या जर्मनी के, सभी लीडरों को पछाड़कर भारत के प्रधानमंत्री ने 71% अप्रूवल रेटिंग के साथ नंबर 1 की पोजीशन सिक्योर करवा ली है। कल देर रात ये वीडियो एक आंकड़ा सामने आया और उसके बाद ये खबर आज आपको दी जा रही है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है जिसके अंदर बताया गया है कि जो बिडेन की जो रेटिंग है वो गिरी है, बोल्सोनारो की भी रेटिंग गिरी है, इटली के जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी रेटिंग बढ़ी है, लेकिन बोरिस जॉनसन जो हैं उनकी रेटिंग सबसे गिरी है और वो दुनिया के सबसे अनपॉपुलर नेता के रूप में इस डाटा के अकॉर्डिंग जाने जा रहे हैं। उनकी पॉपुलैरिटी सिर्फ 26% की रह गई है। कोविड के पेंडेमिक ने यूके के प्राइम मिनिस्टर का हाल बुरा करके रख दिया है। यहीं पर आप फ्रांस के प्रेसिडेंट की देखिए, उनकी भी एक जो पोजीशन है कम हुई है, उन्हें भी एक रैंक कम मिले हैं। ये स्क्रीन पर ऑफिशियल वेबसाइट का आंकड़ा आपको अब दिखा रहे हैं। यहीं पर भारत के प्रधानमंत्री की जो पोजीशन है अच्छी हुई है, उनकी एक ग्रोथ देखी गई है। वहीं पर दुनिया के सभी लीडरों का यह हाल है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर भारत के प्रधानमंत्री को टक्कर देने वाला नेता कोई पैदा ही नहीं हुआ है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। भारत के प्रधानमंत्री ने 3 कानून वापस लिए, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री की जो छवि जो नीचे गिरी थी वो एक बार फिर से ऊपर उठ खड़ी हुई है। और यही कारण है कि भारत के मीडिया आर्टिकल आप उठाकर देख लीजिए, लगातार कोई दैनिक भास्कर, कोई रिपब्लिक वर्ल्ड, कोई इंडिया टुडे, इसी के साथ ही इंडिया.com, इसी के साथ लाइव मिंट, इसी के साथ बिजनेस स्टैंडर्ड, हर जगह आपको भारत के प्रधानमंत्री दिखाई देने वाले हैं। और दिखाई भी क्यों ना दे, इन्होंने काम ही ऐसे किए हैं, लोगों के दिल के साथ ये जुड़े हुए हैं, चाहे वो भारत के लोग हों या दुनिया के लोग हों। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री की जो रेटिंग है कभी ऊपर नीचे नहीं होती है, होती है। ये 18 जून का आर्टिकल देखिए जिसके अंदर बताया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री की जो रेटिंग 84% थी मई 2020 के अंदर, वो पहले घटी 75% हुई और फिर 75% से गिरकर 66% हुई। और दोस्तों, उसी के बाद ये एक और आर्टिकल है सितंबर महीने का जिसके अंदर बताया गया कि भारत के प्रधानमंत्री की रेटिंग फिर भी 70% दोबारा आ गई है और अब एक बार फिर से ये रेटिंग बढ़ी है और 71% तक वापसी इन्होंने की है। और बेसिकली ये यही दिखाता है कि भारत के प्रधानमंत्री ने कुछ बड़े कदम उठाए हैं जिन कारण से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है। अब उन कदमों की जानकारी भी तो आपको देनी चाहिए ना। सबसे पहले तो भारत के प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानूनों को रद्द किया। उसके बाद क्या हुआ, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने का एक तोहफा भी सिखों को दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, यूके के जो सिख थे ना, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को एक रेजोल्यूशन पास करके थैंक यू बोला। इतना ही नहीं, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी होने के बावजूद भी 150 देशों की मदद की, उन्हें खाने पीने की चीजें दी और वैक्सीन और इसी के साथ अलग अलग मेडिसिन दी। यही कारण है कि एंटीगुआ एंड बारबुडा के जो गवर्नर जनरल हैं वो आज थैंक यू बोलने आए थे भारत के प्रधानमंत्री को। इतना ही नहीं, भारत के अंदर चाहे कोई भी जाति क्यों ना हो, कोई भी धर्म क्यों ना हो, उन सभी धर्मों का एक सम्मान भारत के प्रधानमंत्री ने किया है। जब भी ये मंदिर मस्जिद जहां कहीं भी जाते हैं वहां पर उनके धर्म गुरुओं से मिलते हैं और उसी के साथ उनकी बातों को सुनते हैं। यही तो कारण है जो आज भारत के प्रधानमंत्री को अलग बनाते हैं और दुनिया के सबसे पॉपुलर वो आज बने हुए हैं। दोस्तों, बंदे का नाम बोलता है और बंदे का काम बोलता है। यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री की जो पॉपुलैरिटी है ना, उसे कोई हिला नहीं सका है। अब ये दोस्तों, ये दुनिया के जितने भी
भी लीडर हैं। ये इन्होंने बताइए किन देशों की मदद की है कोविड-19 के समय में। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी होने के बावजूद भी दुनिया के 97 देशों को हमने वैक्सीन की सप्लाई की। अब बताइए ब्रिटेन, अब आप हमें बताइए कि अमेरिका वालों को वैक्सीन लग गई, ब्रिटेन वालों को वैक्सीन लग गई, लेकिन फिर भी ये जो वैक्सीन की सप्लाई है इतनी बड़ी संख्या में नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि इनके देश में इतनी बड़ी कैपेसिटी ही नहीं है, और ये कैपेसिटी के दुगना या तिगुना अपनी देश में वैक्सीन का स्टोरेज करके बैठे हैं। गरीब देशों को वैक्सीन कहां से दे देंगे ये? यही तो कारण है कि इनका काम नहीं बोलता है, यही कारण है कि अपने देश में भी अनपॉपुलर हैं और दुनिया के अंदर भी इनकी फजीहत अक्सर होती रही है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री आज अलग हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, सभी का विकास कर रहे हैं और इसी के साथ दुनिया के अंदर अपनी छवि के साथ साथ भारत का नाम भी रोशन कर रहे हैं। यह हमें आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। तो वीडियो ख़त्म हुई। वाकई यार ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो सीरियसली इसमें कोई शक नहीं है कि अवाम जो इंडिया की है ना वो तो फ़ैन है ही है ही। अब इधर पाकिस्तान में भी काफ़ी लोग जो है ना मोदी साहब के फ़ैन हैं, क्योंकि उनके काम ही इतने अच्छे हैं। वो ये नहीं देखते कि ये धर्म मेरे मुखालफ है, ये धर्म ये है, वो हर धर्म के साथ एक जैसा सलूक करते हैं। ज़्यादातर मैंने तो ये देखा था कि जो है ना इंडिया में मुसलमानों के साथ उनका सलूक जो है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें जो इधर बताया जाता है ना पाकिस्तान के में न्यूज़ में यही बताया जाता है कि मोदी जो है ना वो इंडिया के मुसलमानों के बहुत ख़िलाफ़ है, लेकिन ये झूठ है। क्योंकि जब से हमने रिएक्शन स्टार्ट किया तो हमें तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिला है। तो वाकई हम भी ना मोदी साहब की कुछ कामों की वजह से ना उनके फ़ैन हैं। तो हम ये नहीं देखते कि हमारा मुखालफ दुश्मन है, वहाँ का पीएम साहब हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते उनके अंदर जो बातें हैं ना उनको हम उनकी बातों और उनके वजह से उनके फ़ैन हुए हैं। तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है यार। अब देखें दुनिया के बड़े बड़े लीडर, जो बाइडन, उसके बाद जॉन बॉर्सन, उसके बाद जस्टिन ट्रूडो, उसके बाद वो क्या नाम था यार, मतलब कि जो टॉप कंट्री जो टॉप के हैं ना यार, टॉप के यार, वो देखें इतनी उनकी रेटिंग गिरी है कि वो नीचे ही चले आ रहे हैं। और मोदी और यार वाकई काम बोलता है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, काम बंदे का काम बोलता है। और जिस तरह उनका अपनी कंट्री के लिए काम करना, अपनी कंट्री के लिए वफादारी और उस वफादारी के साथ काम करना, और साथ साथ अपने लोगों से प्यार करना, मिनोरिटीज़ हो या हिंदुइज़म, सिखिज़म, जो भी मुसलमान हैं उनसे प्यार करना, जारी बात है वो उनके गुण गाएंगे। अब देखें जो बंदा अपने मुल्क में इस तरह प्यार मोहब्बत और वफादारी से काम करता है अपने मुल्क की खातर, और वही बंदे जब उस कंट्री के बंदे जब जाते हैं बाहर और फॉरेनर कंट्री में, वो जब अपने पीएम को रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पीएम ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, तो यार ऑटोमेटिकली ना वो जब सुनते हैं ना, किसी क्रिकेटर से सुन ले, मतलब दौरे करते हैं या जो भी एथलीट्स हैं खेले करते हैं या जो भी उनके जाते हैं फॉरेनर या मकामी लोग जाते हैं दूसरे मुल्कों में, देखा नहीं है कि कनाडा वही देखे कि वो मतलब अपने बेसिकली देखा जाए तो एक मुल्क को एक और अपने पीएम को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी तरह उनके भी दिलों में वो मोहब्बत डाल देते हैं। बिल्कुल इसी तरह। अब आपने देखा नहीं है कि कनाडा के जो सिख हैं उन्होंने काफी ज्यादा उनका शुक्रिया बिल्कुल, और रेजोल्यूशन उन्होंने पास की, तो वो उन्होंने, हाँ यही मैं एक बात ये कि वो हर मजहब को ना मतलब एक इक्वालिटी के साथ लेकर चल रहे हैं। और जिस तरह यार क्यों ये मैं वाकई बात है, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी वजह उनकी फेमस होने में या रैंक अपग्रेड होने में उसकी बैकग्राउंड पे जो लॉजिक है ना, लॉजिक यही है कि एक तो वो अपने मुल्क के साथ मुखलस है, मुल्क में पॉपुलर है, और उसके बाद जो उन्होंने इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद वो
92 मुल्कों में सप्लाई की उन्होंने वैक्सीन जो कि दूसरे मुल्कों में, और साथ साथ खाने की चीजें पैंडेमिक सिचुएशन में जो उन्होंने मदद की। अब रिसेंटली उन्होंने श्रीलंका की जो यार है और वो जारी बात है, जिस तरह उन्होंने सिखों की रेजोल्यूशन पास की और साथ साथ ये वैक्सीनेशन वाला अमल, यार क्यों ना अब एक बंदा दूसरे मुल्क की मदद कर रहा है तो वहां के लोग वो गाएंगे ना, बिल्कुल गाएंगे, बिल्कुल। और यही वजह, सबसे बड़ी वजह ये है पॉपुलर होने अब मैं देख रहा था और दूसरी वो मुखलस है अपनी कंट्री के साथ। न्यूज देख रहा था कि जैसा कि इन्होंने श्रीलंका की हेल्प की है ना, वहाँ के लोग जो है ना, वहाँ की जो न्यूज है, मोदी साहब की जो ना वो टॉप ट्रेंडिंग, हाँ बिल्कुल, कि इंडिया ने हमारी इस हालत में बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। जो बातें है ना मानने वाली, वो तो माननी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो देखा जाए तो वैक्सीन के लिहाज से कोरोना काफी ज्यादा शिद्दत के साथ बढ़ गया था, और मुल्क के जो टॉप मुल्क थे वो भी इस वैक्सीन को उन्होंने पूरा नहीं कर सके, जखीरा किया और साथ अपनी कंट्री को लगाई भी है। और इंडिया देखें तो इंडिया ने खुद भी अपने इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाला मुल्क है, उन्होंने खुद भी लगवाई है और आगे मुल्कों को भी सप्लाई की, वही मैं एक बात कहूंगा, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी में उन्होंने जिस तरह कंट्रोल किया है कोरोना पे और साथ वैक्सीनेशन की है, 77 या 80 के लगभग हो गई है। उन्होंने वैक्सीनेशन की है, इतनी बड़ी दुनिया की दूसरे नंबर पे पॉपुलेशन है और उन्होंने वैक्सीनेशन की, और साथ साथ वो सप्लाई भी दूसरे मुल्कों को कर रहे हैं। बिल्कुल वाकई यार ये बात वाकई सच है, इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी नंबर 1 पे जा रहा है, मोदी साहब नंबर 1 पे जा रहे हैं यार। वही वो हर बात में वो क्या कह रहे थे कि बंदे का काम बोलता है भाई, उन्होंने काम किया है और उनका काम बोलता है, उनका नाम इस वजह से ही आगे है। हाँ बिल्कुल वाकई ये वीडियो जो हमें ना बहुत अच्छी लगी। अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगे तो कमेंट्स के थ्रू जरूर बताइए। हमें दे इजाजत, फिर मुलाकात होगी। और साथ यार इंडियन भाइयों को खुशखबरी कि उनके प्राइम मिनिस्टर अब बिल्कुल ग्रेड हुआ है, उनका वो रैंक ऊपर ले गए हैं। और जारी बात है ये क्रेडिट भाई अवाम को भी जाता है, क्योंकि जिस तरह मोदी जी ने उनके साथ कोऑपरेट किया और अवाम ने भी कोऑपरेट किया। बिल्कुल इसी तरह। हमें दे इजाजत, फिर मुलाकात होगी। ओके बाय।